चलिए खान साहब से पूछते हैं कि गिरिराज सिंह को जो मंत्री पद दिया जा रहा है उसके बारे में खान साहब का क्या राय है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही। इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान में एक ऐसी पार्टी है जो ईमानदारी के बुनियाद पर कायम हुई और इंशाअल्लाह कायम दायम रहेगी और अल्लाह ताला इसको बहुत ऊंचाई पर पहुंचाएगा, अच्छी कामयाबी मिलेगी। गिरिराज सिंह के बारे में जो सवाल आपने पूछा है, गिरिराज सिंह मंत्री बनाए जा रहे हैं, तो बड़ी अफसोसनाक बात है कि गिरिराज सिंह मंत्री बनाए जा रहे हैं। गिरिराज सिंह ने इंतखाब में इन्होंने बयान दिया था कि जो मोदी को वोट न दे वो पाकिस्तान चला जाए। गिरिराज सिंह से मेरा सवाल है, नरेंद्र मोदी से मेरा सवाल है कि क्या गिरिराज सिंह नरेंद्र मोदी को जो वोट नहीं दिया वो पाकिस्तान चला जाए। इसमें सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, नीतीश कुमार यादव हैं और तमाम जनता है जो नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिए। क्या ये सबको गिरिराज सिंह पाकिस्तान पहुंचाएंगे? और ऐसे आदमी की जगह जो है कि मिनिस्ट्री नहीं, मंत्री पद नहीं होना चाहिए। ऐसे आदमी की जगह जो है जेल होनी चाहिए। ऐसे विवादित बयान नहीं दिए जाते हैं और उनको नरेंद्र मोदी ने आज जो है फूलों का सेहरा पहना के उनको मंत्री बना दिया है। अब नरेंद्र मोदी को देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी किस किस को चाहते हैं, कैसे कैसे लोगों को चाहते हैं। भ्रष्टाचारी, देश तोड़ने वाली बात करने वाले। और उनको तो ये चाहिए था कि जो मोदी को वोट दिया ना देगा वो भी हिंदुस्तानी है और ये भी हिंदुस्तानी है। ये सवाल नहीं करना चाहिए कि जो मोदी को वोट नहीं दिया और पाकिस्तान चला जाए। ये बहुत विवादित बयान है और इनको मंत्री तो नहीं बनाना चाहिए। मंत्री की जगह इनको जो है जेल भेजना चाहिए। रही बात काले धन के बारे में लोग तरह तरह के सवालात उठा रहे हैं, लेकिन कोई जवाब किसी को मिल नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी आज तकरीबन इनको जो है 6 माह हो गए सरकार बनाए हुए, काले धन का कोई पता नहीं है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि काला धन एक एक पाई हिंदुस्तान के अंदर लेके आएंगे और तमाम जनता को जो है उसका जो है हक दिलाएंगे, लेकिन वो काले धन का पता ही नहीं है उनको कि कितना जो है काला धन है। वो कह रहे हैं काला धन का हमें पता ही नहीं। इलेक्शन में उन्होंने, इंतखाबात में उन्होंने कहा था कि काला धन इतना है। आज वो कह रहे हैं काला धन का पता नहीं है। कल हम समाचार देख रहे थे, आज तक में उन्होंने बताया था कि काला धन जितना वहाँ जमा है स्विस में, वो काले धन के जितने अकाउंटेंट हैं सब जल्दी जल्दी काले धन निकाल रहे हैं। तो यहीं से साफ जाहिर हो जाता है कि काला धन कभी नहीं आएगा, काला धन आने वाला नहीं है। ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। काला धन अगर आना रहता तो सुप्रीम कोर्ट इतने टाइट होकर नहीं बोलती, ये खुद कार्रवाई करते। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को जो टाइट होना पड़ा, तो काले धन के अकाउंट जो जिनका अकाउंट है उनके अकाउंट लिस्ट उन्होंने सौंपी है। इसलिए काला धन नामुमकिन है, आ नहीं सकता। सारे काले धन निकल जाएंगे तो वही नरेंद्र मोदी की बात रहेगी कि एक एक पाई आएगी, एक एक पाई ही बचेगी, वही हिंदुस्तान में आएगा और कुछ तो आएगा नहीं। तीसरी बात, रामदेव को भी पता है कि काला धन इतना है। प्रधानमंत्री को पता ही नहीं काला धन कितना है। इलेक्शन से पहले प्रधानमंत्री को पता था कि काला धन इतना है। इलेक्शन जीत गए, उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद उनको पता ही नहीं काला धन क्या है, कितना है। एक एक पाई ले आएंगे। उधर आज तक न्यूज में बताया कि जो है काले धन वाले अपने जितने जो है काला धन है सब अकाउंट से जल्दी जल्दी निकालने का मतलब ये है कि काला धन आ ही नहीं सकता। नहीं तो अकाउंट के ऊपर पाबंदी लगना चाहिए, अकाउंट को बैंड कर देना चाहिए कि जब तक हिंदुस्तान गवर्नमेंट की जो है इजाजत ना हो तब तक जो है काले धन
हिंदुस्तान का काला धन को बैंड कर दिया जाए, लेकिन इस पर कोई बात नहीं, कोई वो नहीं, बस काला धन हमें पता ही नहीं। और एक संसद जो इनका गोरखपुर का है, बीजेपी का, उस संसद का नाम है आदित्यनाथ योगी। आदित्यनाथ योगी ऐसे बयानात दे रहे हैं जैसे उनको जो है सियासत का पता ही नहीं है, किस तरह से बयान देना चाहिए, कैसे बयान देना चाहिए, तरह तरह के बयान दे रहे हैं, गलत बयान दे रहे हैं, यानी फसाद करने वाले बयान दे रहे हैं। उनको ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। उनके खुद पार्टी के लोग उनको कह रहे हैं कि ये उनका बयान कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। उन्होंने ये बयान किया, उनके पार्टी में खुद विरोध है। वो कह रहे हैं कि बयान देते चले जा रहे हैं, बयान देते चले जा रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ को नेतागिरी या सियासतदान या कि उनको इस सब चीज को कोई पता ही नहीं है, कोई तजर्बा ही नहीं है कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी हमारे भाई हैं, बहन हैं, माएँ हैं, ये सब जो है हमारे अपने हैं। इन सब को हमको लेके चलना है। अगर कहीं पर झगड़े की बात भी हो रही है तो भी उस बात को खत्म करानी है, चाहे उसमें कोई भी हो। उस जो गलत बात है, उस गलत बात की जो है पुरजोर तरीके से उसकी मजम्मत होनी चाहिए। लेकिन ये तो आदित्यनाथ योगी साहब ये तो हवा ही दे रहे हैं, हवा देते चले जा रहे हैं। अभी आज हवा दे देंगे कि चलो यहाँ फसाद हो जाएगा, कल वो जाके अपने कुटिया में बैठ जाएंगे, वो तो चले जाएंगे। गरीब का कत्लेआम होगा, गरीब मारा जाएगा। गरीब में हिंदू भी आएंगे, मुस्लिम भी आएंगे, सिख भी आएंगे, ईसाई भी आएंगे, सारे कौम आएंगे उनके एक छोटे से गलत बयान की वजह से। तो ऐसे बयान जो है आदित्यनाथ को नहीं देना चाहिए। और पार्टी को भी चाहिए कि उनको जो है उनको रोका जाए, रोकें बीजेपी को। लेकिन बीजेपी तो किस को रोकेगी, कौन कौन से अपने लीडर को रोके। सारे लीडर तो उनके बौखलाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है जिसे उनको लीडरशिप पता ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है। वो सिर्फ जो है सिर्फ अपनी कुर्सी की बात करते हैं, आवाम की बात नहीं करते, जनता की बात नहीं करते। जनता भूखी है, जनता बीमार है, जनता के पास कोई सुविधा नहीं है, उसकी बात नहीं करते। जिस क्षेत्र से वो चुन के आए उस क्षेत्र की तरक्की की बात नहीं करते, उस क्षेत्र की विकास की बात नहीं करते, उस क्षेत्र के गरीबों की बात नहीं करते, उस क्षेत्र की स्कूलों की बात नहीं करते, उस क्षेत्र की बिजली पानी व्यवस्था की बात नहीं करते। ये सारी जो है बात जो जहां भी कोई बात होती है वहां फसाद की बात करते हैं, जहां भी कोई बात होती है फसाद की बात। तुम इंतखाब जीत के आए हो, इंतखाब जीत के आए हो तो तुम क्षेत्र की, जिले की तरक्की के बारे में बात करो। ये इंतखाब जो जीत के आता है, जो संसद बनता है, उसका ये काम नहीं कि जाके जो है फला शहर में जाके फसाद फैला दो। वहां पर तो पड़ोसी को मारने काटने के लिए तैयार है, लेकिन वही पड़ोसी बाद में सोचता है कि कल के हम अपने पड़ोसी का मुंह कौन सा मुंह दिखाएंगे। ये नेता तो ये बोल के चला गया, ये नेता ये बोल के चला गया है हमारी रोजी, हमारी रोटी हमारे पड़ोसी से, हमारे दूसरे भाइयों से चलती है, हम इन्हीं का कत्लेआम करें। ये कोई भी मजहब इजाजत नहीं देता कि जो है कि किसी को जो है भड़का के कहीं कत्लेआम कराया जाए। पड़ोसी को जो है मिलकर रहते हैं। अभी झारखंड में इंतखाब होने वाला है। झारखंड की आवाम को नरेंद्र मोदी बीजेपी जाके बताएंगे कि हम काला धन लेके आएंगे, हम काला धन लेके आएंगे। काला धन के बारे में प्रधानमंत्री को पता ही नहीं कि काला धन कितना है। वो एक एक पाई लेके आएंगे, रुपए नहीं लेके आएंगे, एक एक पाई लेके आएंगे।
आज जो है कि आज तक न्यूज में दिया था कि काला धन के जितने भी खातेदार हैं बहुत तेजी से काले धन को निकाल रहे हैं, तो उसमें एक एक पाई ही बचेगी जो नरेंद्र मोदी लेके हिंदुस्तान में आएंगे। इसलिए मजलिस इत्तेहाद का एक ही मकसद है, उसकी एक ही लड़ाई है, गरीबों को उनका हक मिलना चाहिए, गरीबों को स्कूल मिलना चाहिए, गरीबों को हॉस्पिटल मिलना चाहिए, गरीबों को लाइट मिलना चाहिए, गरीबों को उनके तमाम उनके अखराजात उनके पूरे होने चाहिए। इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये फैसला किए कि कहीं भी वो जहां भी उनके इंतखाब में वो जीतेंगे, उसके बाद ये हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे असद ओवैसी साहब, उनके स्टेटमेंट सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि माँ बाप अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजें, कोई पैसा नहीं, कोई फीस नहीं, सिर्फ स्कूल भेजना है। ये चीज हमारे सियासतदान कह रहे हैं, ये चीज हमारे नेता कह रहे हैं, ये चीज बीजेपी नहीं करे। बीजेपी कह रही काला धन ले आएंगे। जो धन है उसका तो सही इस्तेमाल करो, जो धन है उसका सही इस्तेमाल करो। जहां पर स्कूल नहीं, स्कूल बनवाओ। जहां पर बिजली नहीं है, बिजली वहां पर मुहैया करवाओ। जहां पर पानी नहीं वहां पर पानी दो। जहां पर आदमी मर रहे हैं वहां पर हॉस्पिटल दो। बीमार गरीब नजर नरेंद्र मोदी को नहीं आता। नरेंद्र मोदी को अपने किस्से कहानी नजर आते हैं। हम बचपन में ऐसे थे, हम बचपन में ऐसे थे, हमने बचपन में ये किया, हमने बचपन में वो मुसीबत। अपनी मुसीबत सोच के गरीब जनता की मदद के लिए आगे आए होते। ये नरेंद्र मोदी में नहीं है। और ये झारखंड में जाके कहेंगे कि हम काला धन वापस ले आएंगे, हम गरीबों के मसीहा हैं। गरीबों के मसीहा उस वक्त होते कि जिस वक्त जाते वहां पर कहते कि हाँ ये गांव में ये चीज इतने दिन से नहीं है, ये गांव में 1 महीने के अंदर ये चीज हो जानी चाहिए। स्कूल नहीं है तो स्कूल बन जाना चाहिए, हॉस्पिटल नहीं हॉस्पिटल बन जाना चाहिए। ये हमारे लीडर कहते हैं कि इस गांव में स्कूल नहीं है, इस गांव में हॉस्पिटल नहीं है, इस गांव में बिजली नहीं है, इस गांव में पानी नहीं है, इस शहर में इस चीज की कमी है। वो चीज पूरा करने के लिए वो कसम खाते हैं कि हम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग कसम खाते हैं कि ये चीज यहाँ पर लेके आएंगे। चाहे जनता के एक एक रुपए एक एक पैसे को इकट्ठा करके जो है उस चीज को तैयार किया जाए, लेकिन इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस चीज को तैयार करने के लिए एकसा है और इंशाअल्लाह ताला करेगी। आप इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथों को मजबूत कीजिए और इंशाअल्लाह इत्तेहादुल मुस्लिमीन सारी जनता की ताकत को एकजुट करके एक जनता के लिए एक काम देगी, जनता के लिए एक अच्छे रोजगार देगी, जनता के लिए स्कूल देगी, जनता के लिए हॉस्पिटल देगी, जनता के लिए पानी देगी, जनता के लिए लाइट का इंतजाम करेगी। ये इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अज़्म है। उसमें कोई कौम नहीं आती, उसमें सारी कौम आती है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हैं। सबको, सारे इंसान को, जो इंसान को शिक्षा देने की बात इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती है और आइंदा इंशाअल्लाह करती रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त देकर हमारा इंटरव्यू आपने लिया। खुदा हाफिज। शुक्रिया। खान साहब की राय जानने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।